नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। आज का वीडियो है मंडी उप निरीक्षक भर्ती 2026 से रिलेटेड और इसमें आपको मिलेगा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 16 और इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक कवर कर लिया था। दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, साथ ही साथ ऑल पर सिलेक्ट कर लेंगे। इससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन है, यह FAT32 की तुलना में बड़ी फाइलों और वॉल्यूम का समर्थन करता है। बी, इसमें अंतर्निहित फाइल इंक्रिप्शन की सुविधा होती है। सी, यह एक ओपन सोर्स फाइल सिस्टम है जिसे मूलतः लिनक्स द्वारा विकसित किया गया था। डी, यह जर्नलिंग का उपयोग करता है जिससे सिस्टम क्रैश होने पर डेटा भ्रष्टाचार कम होता है। इसका राइट आंसर है सी, यह एक ओपन सोर्स फाइल सिस्टम है जिसे मूलतः लिनक्स द्वारा विकसित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। यहाँ व्याख्या में देखिएगा, NTFS माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक पूर्णतः प्रोप्राइटरी क्लोज्ड सोर्स फाइल सिस्टम है। यह ओपन सोर्स या लिनक्स आधारित नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, CPU आर्किटेक्चर में L1 कैश के संबंध में कौन सा तकनीकी तथ्य सर्वाधिक सटीक है? देखिए, ए, यह मदरबोर्ड पर स्थित होता है और CPU से अलग कार्य करता है। बी, यह L2 कैश की तुलना में गति में धीमा लेकिन भंडारण क्षमता में बड़ा होता है। सी, यह सीधे प्रोसेसर चिप के अंदर एम्बेडेड होता है और सभी कैश स्तरों में सबसे तेज होता है। डी, इसे सस्ते डायनेमिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करके बनाया जाता है। चलिए राइट आंसर देखते हैं इसका। सी इसका राइट आंसर है, यह सीधे प्रोसेसर चिप के अंदर एम्बेडेड होता है और सभी कैश स्तरों में सबसे तेज होता है। तो सर्वाधिक सटीक है सी। यह देखिए व्याख्या में, L1 कैश प्रोसेसर कोर के सबसे करीब चिप के अंदर स्थित होता है और स्टैटिक रैम से निर्मित होता है जिससे यह प्रोसेसर के लिए सबसे तीव्र एक्सेस मेमोरी बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर की कार्यप्रणाली में फ्यूजर यूनिट का मुख्य और अनिवार्य कार्य क्या होता है? देखिए यहाँ ऑप्शन ए, ड्रम पर लेजर बीम उत्पन्न करके अदृश्य छवि बनाना। बी, ऊष्मा और दबाव का उपयोग करके टोनर पाउडर को कागज पर स्थायी रूप से चिपकाना। सी, कागज के बंडल को प्रिंटर के अंदर खींचने के लिए रोलर को शक्ति देना। डी, लेजर प्रिंटर में बची हुई स्याही या टोनर का स्तर मापना। चलिए देखते हैं इसका मुख्य कार्य। बी इसका राइट आंसर है, ऊष्मा और दबाव का उपयोग करके टोनर पाउडर को कागज पर स्थायी रूप से चिपकाना। तो फ्यूजर यूनिट का मुख्य कार्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल के VLOO KUP फंक्शन में यह अंतिम वर्ग को फॉल्स या 0 पर सेट किया जाता है तो यह प्रणाली को क्या निर्देश देता है? देखिए यहाँ ए ऑप्शन देखिए, यह केवल अनुमानित मिलान खोजता है। बी, यह पूर्णतः सटीक मिलान खोजता है और न मिलने पर N/A त्रुटि देता है। सी, यह केस सेंसिटिव खोज को सक्षम करता है। डी, यह लुकअप वैल्यू को बाएं से दाएं के बजाय दाएं से बाएं खोजता है। तो इसका राइट आंसर है बी, यह पूर्णतः सटीक मिलान खोजता है और न मिलने पर N/A त्रुटि देता है। चलिए पांचवा नंबर,
ईमेल संचार में मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले POP3 और IMAP प्रोटोकॉल क्रमशः किन डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबरों का उपयोग करते हैं? चलिए राइट आंसर देखते हैं। बी इसका राइट आंसर है, पोर्ट 110 और पोर्ट 143। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा में उस दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे गहरे स्तर तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेता है और अन्य मालवेयर को एंटीवायरस से छिपाने का कार्य करता है? देखिए यहाँ ऑप्शन ए है कीलॉगर, बी है रैंसमवेयर, सी रूटकिट और डी है एडवेयर। इसका राइट आंसर है सी रूटकिट। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD या DVD की पॉलीकार्बोनेट सतह पर डेटा को बाइनरी डिजिटल रूप में एनकोड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म गड्ढों और समतल क्षेत्रों को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? यहाँ ऑप्शन देखिएगा, ए सेक्टर्स और ट्रैक्स, बी पिक्सल्स और बाइट, सी पिट्स और लैंड्स, डी है डॉट्स और ब्लैंक्स। इसका राइट आंसर है सी पिट्स और लैंड्स। यहाँ देखिए, लेजर बीम द्वारा डिस्क की सतह पर बनाए गए छोटे गड्ढों को पिट्स और उनके बीच के समतल क्षेत्र को लैंड्स कहा जाता है, जो क्रमशः बाइनरी 0 और 1 को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1995 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DC के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित वह कौन सा प्रारंभिक सर्च इंजन था जो इंटरनेट पर नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी का समर्थन करने वाले सबसे पहले इंजनों में से एक था? ऑप्शन देखिए, ए याहू, बी अल्टाविस्टा, सी लाइकोस या डी एक्साइट। इसका राइट आंसर है बी अल्टाविस्टा। तो 1995 में यह विकसित था, देख सकते हैं। यह देखिएगा व्याख्या में, अल्टाविस्टा 90 के दशक का एक अत्यंत शक्तिशाली सर्च इंजन था जो अपनी तेज गति और उन्नत खोज ऑपरेटरों के लिए जाना जाता था। इसे बाद में याहू ने खरीद लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में मेल मर्ज प्रक्रिया के दौरान वह फाइल या दस्तावेज जिसमें वास्तविक डेटा जैसे प्राप्तकर्ताओं के नाम, पते की सूची संग्रहित होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मास्टर टेम्पलेट, बी है डेटा सोर्स, सी है फार्मूलेटर या डी मर्ज्ड फील्ड। इसका राइट आंसर है बी डेटा सोर्स। यहाँ व्याख्या में देखिए, मेल मर्ज प्रक्रिया में दो मुख्य फाइलें होती हैं, मुख्य दस्तावेज मेन डॉक्यूमेंट जिसमें पत्र का प्रारूप होता है और डेटा सोर्स जिसमें एक्सेल या एक्सेस डेटाबेस में लोगों के नाम पते होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में उपयोग की जाने वाली ह्यूरिस्टिक स्कैनिंग तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यहाँ देखिए, ए ऑप्शन केवल पहले से ज्ञात वायरस हस्ताक्षरों का डेटाबेस से मिलान करना, बी एनक्रिप्टेड फाइलों के पासवर्ड क्रैक करके उन्हें स्कैन करना, सी संदिग्ध व्यवहार और कोड संरचना के आधार पर नए और अज्ञात वायरस की पहचान करना, डी कंप्यूटर की रैम को क्लीन करना। इसका राइट आंसर है सी संदिग्ध व्यवहार को कोड संरचना के आधार पर नए और अज्ञात वायरस की पहचान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में एट्रीब्यूट कमांड का मुख्य तकनीकी उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है बी, किसी फाइल या डायरेक्टरी की विशेषताओं जैसे रीड ओनली, हिडन सिस्टम को देखने या परिवर्तित करने के लिए। तो मुख्य तकनीकी उपयोग इसमें MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में एट्रीब्यूट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम बस आर्किटेक्चर में निम्नलिखित में से कौन सी बस पूर्णतः एक दिशीय होती है और जिसका उपयोग CPU द्वारा मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए
किया जाता है? ऑप्शन दिया है ए डेटा बस, बी कंट्रोल बस, सी एड्रेस बस या डी सिस्टम बस। इसका राइट आंसर है सी एड्रेस बस। यह देखिए व्याख्या में, एड्रेस बस एक दिशीय होता है, हमेशा सीपीयू से मेमोरी की ओर डेटा एड्रेस ले जाती है। डेटा बस द्विदिशीय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक कार्ट्रिज या लेजर टोनर का उपयोग नहीं होता, बल्कि मुद्रण के लिए विशेष रूप से रसायनों से लेपित ऊष्मा संवेदनशील कागज हीट सेंसिटिव पेपर का उपयोग किया जाता है? यह देखिए, ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, बी थर्मल प्रिंटर, सी सॉलिड इंक प्रिंटर या डी डेजी व्हील प्रिंटर। इसका राइट आंसर है बी थर्मल प्रिंटर। तो इसमें जो मुद्रण के लिए रसायनों से लेपित ऊर्जा संवेदनशील कागज का उपयोग किया जाता है। यह व्याख्या में देखिए, थर्मल प्रिंटर मुद्रण के लिए हीटिंग एलिमेंट्स का उपयोग करता है जो ऊष्मा संवेदनशील कागज के संपर्क में आने पर उसे काला कर देता है। इसका सर्वाधिक उपयोग एटीएम और पीओएस रसीदों में होता है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर दृश्य के अंतर्गत यदि आप पदानुक्रम में सबसे ऊपर स्थित पहली स्लाइड में अपनी कंपनी का लोगो जोड़ते हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा? चलिए देखते हैं आंसर। बी राइट आंसर है। यह प्रस्तुतिकरण की सभी स्लाइड्स लेआउट की परवाह किए बिना पर स्वचालित रूप से दिखाई देगा। तो इसका जो प्रभाव है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच सुरक्षित डेटा संचार जैसे ऑनलाइन बैंकिंग के लिए प्रयुक्त SSL/TLS एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल में TLS का पूर्ण रूप क्या है? TLS, यह देखिए, ऑप्शन ए दिया है ट्रांजैक्शंस लेयर सिक्योरिटी, बी है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, सी है ट्रांसमिशन लिंक सिक्योरिटी या डी टोटल लोकल सिक्योरिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। यह व्याख्या में देखिए, TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो पुराने SSL सिक्योर सॉकेट्स लेयर का उन्नत और अधिक सुरक्षित उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइक्विस्ट थ्योरम और मानव श्रवण सीमा के आधार पर एक मानक ऑडियो CD में ध्वनि को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करने के लिए सैंपलिंग रेट क्या निर्धारित की गई है? देखिए, ऑप्शन ए आपका 22.05 किलोहर्ट्ज, बी है 44.1 किलोहर्ट्ज, सी है 48.0 किलोहर्ट्ज और डी है 96.0 किलोहर्ट्ज। इसका राइट आंसर है बी 44.1 किलोहर्ट्ज। यह देखिए व्याख्या में, मनुष्य की अधिकतम श्रव्य आवृत्ति लगभग 20 किलोहर्ट्ज होती है। नाइक्विस्ट प्रमेय के अनुसार सैंपलिंग रेट मूल आवृत्ति का कम से कम दोगुना होना चाहिए, इसलिए CD ऑडियो का मानक 44.1 किलोहर्ट्ज तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानक डुअल लेयर सिंगल साइडेड ऑप्टिकल डिस्क जिसे सामान्यतः DVD9 के नाम से जाना जाता है कि अधिकतम डेटा भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ए 4.7 GB, बी 8.5 GB, सी है 17 GB या डी 25 GB। इसका राइट आंसर है बी 8.5 GB। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन,
सर्च इंजन आर्किटेक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वेब क्रॉलर द्वारा नहीं किया जाता है? इसका देखिए ऑप्शन ए, इंटरनेट पर उपलब्ध नए वेब पेजों को खोजना और ब्राउज करना। बी है वेब पेजों के भीतर मौजूद हाइपरलिंक्स का अनुसरण करना। सी है उपयोगकर्ता द्वारा सर्च बॉक्स में टाइप की गई क्वेरी के आधार पर परिणामों को रैंक करना। और डी है वेब पेजों की सामग्री को सर्च इंजन के सर्वर पर वापस भेजना। राइट आंसर है सी, उपयोगकर्ता द्वारा सर्च बॉक्स में टाइप की गई क्वेरी के आधार पर परिणामों को रैंक करना। तो ये वेब क्रॉलर का द्वारा नहीं किया जाता है ये जो कार्य है। चलिए व्याख्या देखते हैं। परिणामों की रैंकिंग का कार्य सर्च इंजन के रैंकिंग एल्गोरिदम जैसे गूगल पेज रैंक द्वारा किया जाता है। क्रॉलर का काम केवल वेब पेजों को खोजना और डेटा एकत्रित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में किसी फार्मूले को एडिट करते समय किसी सेल संदर्भ को सापेक्ष से निरपेक्ष तेजी से टॉगल करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तेजी से टॉगल करने के लिए यह देख सकते हैं। ए ऑप्शन है F2, बी F4, सी F7 या डी F11। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं बी F4। तो यह फंक्शन कुंजी हो गया आपका F4। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। सीपीयू के भीतर स्थित वह विशिष्ट और अति महत्वपूर्ण रजिस्टर कौन सा है जो मुख्य मेमोरी से निष्पादित होने वाले अगले निर्देश का मेमोरी एड्रेस संग्रहित करता है? ऑप्शन देखिए, एक्यूमुलेटर, बी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, सी प्रोग्राम काउंटर या डी स्टैक पॉइंटर। राइट आंसर है सी प्रोग्राम काउंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, लिनक्स कर्नेल आर्किटेक्चर के आधार पर एक मोनोलिथिक कर्नेल का उदाहरण है। कथन 2 है, लिनक्स एक पूर्णतः क्लोज्ड सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए ऑप्शन यह दिया हुआ है, केवल कथन 1, केवल कथन 2, कथन 1 और 2 दोनों, और दिया है न तो 1 और न ही 2। राइट आंसर इसका है ए, केवल कथन 1। तो आपका सत्य हो जाएगा कथन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। ऑप्टिकल डिस्क तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, ब्लू रे डिस्क डेटा पढ़ने और लिखने के लिए 405 nm तरंग दैर्ध्य वाले नीले बैंगनी लेजर का उपयोग करती है। कथन 2 है, एक मानक सीडी रोम की डेटा ट्रांसफर गति मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले 1x का तकनीकी मान 150 kb पर सेकंड होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर देखते हैं इसका सी, इसका राइट आंसर है कथन 1 और 2 दोनों। तो सत्य है आपके ये कथन 1 और कथन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित वाला क्वेश्चन आ गया। एमएस एक्सेल में प्रयुक्त विशिष्ट शॉर्टकट कुंजियों को उनके संबंधित कार्यों से सुमेलित करें। देखिए सूची 1, ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, बी F11, सी अल्ट प्लस इंटर और डी है कंट्रोल प्लस। अब यहाँ देखिए सूची 2, फर्स्ट एक ही सेल के भीतर नई लाइन शुरू करना, सेकंड है चयनित सेल में वर्तमान तिथि डालना, और थर्ड नंबर है चयनित डेटा रेंज का तुरंत चार्ट बनाना, और फोर्थ नंबर है डेटा पर फिल्टर लगाना या हटाना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए इसका राइट आंसर है, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इसको मिलान कर लीजिएगा। यहाँ देखिए ए का 4 आपका आ गया, बी का 3
यहाँ जाएगा, सी का 1 आएगा आपका और डी का 2 यहाँ। इस तरह से मिलान कर लेना है। तो याद रखिएगा ये MS एक्सेल में प्रयुक्त विशिष्ट शॉर्टकट कुंजी है। तो इनके कार्य से हमने सुमेलित कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख इंटरनेट प्रोटोकॉल को उनके डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबरों से सुमेलित करें। यहाँ देखिए सूची 1 में ये है आपका A HTTP, B है HTTPS, C है FTP और D है SMTP। यहाँ उनका पोर्ट नंबर दिया हुआ है, पोर्ट 443, पोर्ट 21, पोर्ट 80 और पोर्ट 25। इसका राइट आंसर है A का 3, B का 1, C का 2 और D का 4। चलिए मिलान करते हैं। A का 3 ये आपका आ जाएगा पोर्ट 80 में, B का 1 है पोर्ट 443, C का 2 है ये आपका आ जाएगा पोर्ट 21 और D का 4 ये आपका पोर्ट 25 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को उनकी कार्यप्रणाली से सुमेलित करें। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, यहाँ सूची 1 में देखिए स्पाईवेयर, B है रैंसमवेयर, C है बॉटनेट और D है एडवेयर। यहाँ सूची 2 में ये उनकी कार्यप्रणाली दी हुई है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। A इसका राइट आंसर है। A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3। इसको सुमेलित कर लेते हैं। A का 4 स्पाईवेयर आएगा आपका 4 नंबर। बैकग्राउंड में उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर गुप्त रूप से नज़र रखना। B का 1 रैंसमवेयर आएगा आपका डेटा को एनक्रिप्ट कर डिस्क्रिप्शन के बदले फिरौती मांगना। C का 2 बॉटनेट आ जाएगा हैकर द्वारा दूरस्थ रूप से नियंत्रित संक्रमित ज़ॉम्बी कंप्यूटरों का नेटवर्क। और D का 3 आएगा एडवेयर उपयोगकर्ता की स्क्रीन पर अवांछित पॉपअप विज्ञापन प्रदर्शित करना। तो ये आपका कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है ना। तो इसको हमको सुमेलित इस तरह से कर देना है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस तरह का एग्ज़ाम में प्राय पूछा जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के निम्नलिखित डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करणों को उनके जारी होने के कालक्रम सबसे पुराने से नवीनतम में व्यवस्थित करें। यहाँ दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जो आपका संस्करण है, ठीक है, विंडोज़ 7, विंडोज़ XP, विंडोज़ 10 और विंडोज़ विस्टा। तो B इसका राइट आंसर है 2413। 2413 यहाँ देख सकते हैं सबसे पुराने से नवीनतम इस तरह से व्यवस्थित करना है। ये आपका आ जाएगा सबसे पहले विंडोज़ XP, उसके बाद आ जाएगा विंडोज़ विस्टा, उसके बाद विंडोज़ 7 और नवीनतम में आ जाएगा विंडोज़ 10। चलिए 28 नंबर। निम्नलिखित ऑप्टिकल भंडारण मीडिया को उनके अधिकतम डेटा होल्डिंग क्षमता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। फर्स्ट है डुअल लेयर या आपका DVD 9, मानक CD-ROM, थर्ड है सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क और फोर्थ है सिंगल लेयर DVD 5। तो इसका राइट आंसर A 2413। तो ये है आपका डेटा होल्डिंग क्षमता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MS-DOT ऑपरेटिंग सिस्टम में XCOPY एक आंतरिक कमांड है जिसे कमांड प्रॉम्प्ट में निष्पादित करने के लिए किसी बाहरी .exe फाइल की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें बताना है सत्य है या असत्य है। इसका राइट आंसर है B असत्य है। तो ये जो कथन दिया हुआ है ये आपका असत्य है।
यहाँ देख सकते हैं व्याख्या में यह कथन पूर्णतः असत्य है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, गूगल सर्च इंजन के उन्नत खोज पैरामीटर में यदि आप केवल पीडीएफ प्रारूप वाली फाइलों को ही खोजना चाहते हैं तो सर्च क्वेरी के साथ किस विशिष्ट ऑपरेटर का उपयोग किया जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन में ABCD है ना। तो आपको सही कमेंट कर बताना है और जिनका कमेंट सही और सटीक होगा उसको पिन कर दिया जाएगा। तो चलिए, यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।